हो रहा रिकॉर्डिंग? हाँ, हो रहा रिकॉर्डिंग? Okay, let's start. Right. Okay. Last time what we have done, we have completed this much, and we have completed activity number 1.5, 1.4, and in types of chemical reaction, we have completed till displacement reaction, isn't it? Yes or no? Response, please. Okay. So let's start with activity number 1.5. right ना when 1.5 एक्टिविटी से स्टार्ट करना है मैंने वन एक्टिविटी नंबर 1.5 6 आपको होमवर्क दिया था बट मैंने बोला था कि मैं रिपीट करूँगा राइट what is given over here take about 2 gram of ferrous sulfate crystal in dry boiling tube and then we have to heat it right now हम लोग उसको हीट करेंगे and we will see the observation हम लोग अगर हीट करेंगे तो क्या होगा राइट तो जब हम लोग क्या करेंगे अगर फेरस सल्फेट को आप टेस्ट ट्यूब में जैसे इसने किए यहाँ पे दिखा रहा है आपको ये डायग्राम में तो अगर आप टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट को लोगे तो क्या होगा फेरस सल्फेट कैसा होता है फेरस सल्फेट जो है ग्रीनिश येलो कलर का सॉल्ट होता है कैसा होता है फेरस सल्फेट जो है हमारा कैसा होता है ग्रीनिश येलो कलर होता है ठीक है फेरस सल्फेट अब फेरस सल्फेट ग्रीनिश येलो कलर का है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है राइट मैंने बोला फेरस सल्फेट जो है हमारा हम लोग जब हीट करना है इसको फेरस सल्फेट को लिया मैंने इसको हीट किया जब हम लोग हीट करेंगे तो व्हाट वी विल सी द ऑब्जर्वेशन हम लोग ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे तो हमारा ऑब्जर्वेशन किस तरह से होगा आप देखेंगे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ नीचे एक कैमरे के जरिए राइट तो ऐसा अगर टेस्ट ट्यूब है राइट अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ राइट तो दो तीन चीज़ हमको ऑब्जर्व होती है क्या ऑब्जर्व होती है यहाँ पर हम लोग को वेपर्स दिखते हैं क्या दिखते हैं वेपर्स वाटर वेपर्स दिखेंगे आपको वाटर वेपर जो कंडेंस होते हुए दिखेंगे यहाँ पानी दिखेगा आपको और यहाँ पर जो हमारा जो ये था कौन क्या था हमारा यहाँ पे मैंने FeSO4 लिया था राइट FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट लिया था ये फेरस सल्फेट पहले जो कलर था कैसा था ग्रीनिश येलो कलर का था नाउ ये जो है उसका चेंज कलर जो है चेंज हो जाएगा ऑन हीटिंग जब मैं इसको हीट करूँगा तो हीटिंग करने के बाद इसका कलर जो है आपको चेंज हो जाएगा और इट विल बिकम रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा क्या हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का ठीक है यस और नो और साथ ही साथ यहाँ से वेपर भी निकलते हुए दिखेंगे और ये वेपर जो रहेंगी हमारी वो कैसी होंगी उसकी स्मेल जो है वो सल्फर की स्मेल जैसी होंगी कैसी होंगी एक मिनट यस सल्फर की स्मेल जैसी होंगी स्मेल जो होंगी स्मेल ऑफ सल्फर हम लोग को यहाँ पे नज़र आएगा सल्फर की स्मेल हमको पता होना चाहिए स्मेल सल्फर की स्मेल आएगी एक ये प्रॉपर और दूसरा यहाँ पर मेरे को क्या दिखा यहाँ पर मेरे को वाटर वेपर दिखे क्या दिखे वाटर वेपर्स ये मेरा ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन द FeSO4 that is ferrous sulfate is turns from greenish yellow to रेडिश ब्राउन ग्रीनिश येलो कलर का जो सॉल्ट था वो अब रेडिश ब्राउन हो गया उसके साथ ही साथ यहाँ पे वाटर वेपर आ गए और थर्ड यहाँ पे से गैस निकल रही जिसकी स्मेल सल्फर की जैसी दिख रही है अब क्वेश्चन ये उठता है ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है तो उसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं तो अगर मैं देखूंगा तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4 बट FeSO4 एक जो है ना हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट है हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट किसको बोलते हैं वो सॉल्ट जो पानी को एब्जॉर्ब करता है वो सॉल्ट जो क्या करता है पानी को एब्जॉर्ब करता है मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा 7 मोल्स ऑफ H2O साथ में अगर इजन इट ठीक है 7 मोल्स ऑफ वाटर इसके अंदर वो क्या करेगा एब्जॉर्ब करके लेगा जब मैं इसको हीट करूँगा क्या करूँगा हीट करूँगा तो व्हाट आई विल गेट ये जो वाटर वेपर है ना बेटा हीट करूँगा तो ऑब्वियसली वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में था हीट करने से वेपर फॉर्म में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा FeSO4 ऐसे ही रहेगा राइट और जो 7 मोल वाटर था ना 7 मोल्स ऑफ वाटर वो क्या हो जाएगा 7 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो निकल जाएगा वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा अंडरस्टूड और ये जो हम लोग को वाटर वेपर मिला है वो यहाँ से मिला है अंडरस्टूड राइट अब इसको मैं फर्दर हीटिंग करूँगा और स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहा हूँ FeSO4 पानी तो उड़ गया
मगर अभी भी मैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते ही जा रहा हूँ, राइट ना। तो FeSO4 जो है यहाँ से जैसे इसको रिएक्ट करेंगे, हीट करेंगे, तो होगा क्या, ये जो है एक्चुअल में ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड। क्या बन जाता है? फेरिक ऑक्साइड। Fe+3 फेरिक बोला, इसका मतलब Fe+3 स्टेट में, यहाँ +3 स्टेट है और यहाँ पे -2 है, तो क्रॉस करेंगे तो Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 बनेगा, राइट। साथ ही साथ हम लोग को ये ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, स्मेल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर सल्फर, सल्फर मतलब क्या? सल्फर डाइऑक्साइड की गैस निकल रही है। सल्फर कौन से फॉर्म में? सल्फर तो सॉलिड है, मगर अगर सल्फर की स्मेल आ रही है इसका मतलब कोई गैस इवॉल्व हो रही है। तो कौन सी गैस स्मेल वाली होती है? सल्फर की स्मेल वाली, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो इसमें ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या की स्मेल? सल्फर की स्मेल शो कर रही है। किसकी शो कर रही है? सल्फर स्मेल। अंडरस्टूड, राइट। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या एक और गैस निकलती है बैलेंसिंग करने के लिए, जैसे कि Fe यहाँ पे 2 है, तो Fe को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया बेटा, है ना। Fe को 2 लगाया तो उसको जब तुम बैलेंस आउट करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक S बचा हुआ है और 3 O बचे, तो यहाँ पे एक सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी क्या होती है? इवॉल्व होती है। हालांकि इसका कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, बिकॉज ये क्या है? कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं आएगा, और ये ओडरलेस गैस है, तो इसका ना ही ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पर ये बस हम लोग बैलेंस आउट करने से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे एक और गैस रिलीज हो रही है, जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये जो ग्रीनिश कलर का जो कंपाउंड था, वो रेडिश क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज हमारा जो आयरन है वो क्या हो गया? वो आयरन ऑक्साइड मतलब फेरिक ऑक्साइड बन गया, जो कि रेडिश कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? रेडिश कलर का होता है। रेडिश क्यों भाई? ये जो है ना बेटा, ये किसका फॉर्मूला है? ये रस्ट का फॉर्मूला। रस्ट तो सुना होगा, जंग, है ना। जंग जो लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3, राइट। तो हुआ क्या, ये जो फेरस सल्फेट है वो जो है Fe2O3 बन गया, मतलब जंग का फॉर्मूला बन गया, वहाँ पे जंग क्रिएट हो गई, है ना। जंग आ गई, या आप बोल सकते हैं रस्ट क्रिएट हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया वहाँ पर, और रस्टिंग हो गई है बिकॉज ऑफ दैट ओनली। यहाँ पर इसको ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड है वो क्या है? रेडिश कलर का हो गया। अंडरस्टूड, समझा बेटा। आपको अपने रेफरेंस के लिए चाहिए तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो मैं ही स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप, ओके, डन। समझा बेटा यहाँ तक के? ओके बेटा, सो एक्टिविटी नंबर 1.5 इज ओवर नाउ। लेट्स सी, पेज की नहीं खोल रहा, थोड़ा सा स्लो चल रही। ओके, एक्टिविटी नंबर 1.5 is over now. Activity number 1.6, what is the activity number 1.6? What is given over here? We have to take a 2 gram of lead nitrate powder in again boiling tube, and we have to heat it and observe. What is the observation over here? We have to observe that. हम लोग को उसको ऑब्जर्व करना है कि जो लीड नाइट्रेट है उसको अगर हीट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, राइट। फिर से हम लोग कैमरे का यूज़ करके एक्सप्लेनेशन समझेंगे। अगर मैंने, ये क्या है? मेरा एक्टिविटी नंबर 1.5 है, ये एक्टिविटी 1.5, एंड नेक्स्ट वन एक्टिविटी 1.6। अगर मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया फिर से, और टेस्ट ट्यूब में क्या ले रहा हूँ? यहाँ पर पहले क्या था? FeSO4 लिया था, इस बार अब यहाँ पर मैंने क्या लिया हूँ? लीड नाइट्रेट यूज़ किया हूँ। क्या यूज़ किया हूँ? लीड या लेड नाइट्रेट, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, कोई कोई लीड बोलता है, कोई लेड बोलता है, वॉट एवर इट में भी, आपको जो समझे। इसका फॉर्मूला आपको सबको मालूम होना चाहिए, PbNO3 ट्वाइस, इजंट इट। अगर मैं इसको क्या करूँगा, क्या बोला जा रहा है? हीट किया जाएगा तो क्या होगा, राइट। आप इसको जब हीट करोगे रियल में, प्रैक्टिकल में, तो होता क्या है? यहाँ पर से पहले स्टार्ट में तो क्रैकिंग की नॉइज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? ऑब्जर्वेशन में पहला पॉइंट लिखता हूँ, यहाँ पर हम लोग को जो है क्रैकिंग नॉइज़ आती है, क्रैकिंग, टूटने की आवाज़ आती है, क्रैकिंग नॉइज़ या क्रैकिंग साउंड हम लोग को मिलता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट यह है, जैसे क्रैकिंग आवाज़ होंगी तो ये हल्का हल्का जो है, पहले ये जो है ना लीड नाइट्रेट, ये कैसे कलर का है? ये वाइट कलर का है। मैं आपको लिख देता हूँ, ये कैसे कलर का है? वाइट कलर का है। बट ये टर्न्स हो जाता है किसमें? येलो कलर में टर्न होता है। कैसा बन जाता है? येलो कलर का बन जाता है। समझो, हाँ। मतलब कलर जो है, कलर ऑफ लीड नाइट्रेट वाइट टू येलोइश हो गया, ठीक है। येलोइश हो गया, और येलोइश होने के बाद उसमें से फ्यूम्स निकलने लगती है, और वो फ्यूम्स, ये फ्यूम्स है, ये फ्यूम्स जो है हम लोग को फ्यूम्स मिलती है, राइट। और ये फ्यूम्स काय की फ्यूम्स मिल रही है?
फ्यूम्स कैसे कलर की, यस वेरी गुड, NO2 की फ्यूम्स मिलेगी, मतलब ब्राउन कलर की फ्यूम्स रहेंगी, ब्राउन कलर की ब्राउन गैस। ठीक है, ये तीन चीज़ ऑब्जर्वेशन हम लोग को होती है जब भी हम लोग लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट करेंगे, तो यू विल गेट दी 3 पॉइंट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्यों ऐसा हुआ देखने के लिए कोशिश करेंगे। तो इफ यू सी दिस राइट ना, PbNO3 ट्वाइस, इसको जब हीट करोगे, राइट, PbNO3 जो है वाइट कलर का है, कौन से कलर का है, वाइट कलर का, मगर होता है कि जब इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, ब्रेकडाउन होता है, और इट विल कन्वर्ट टू पीबी ऑक्साइड, मतलब लीड ऑक्साइड बना, लीड टू ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड बना, लीड टू ऑक्साइड, मतलब यहाँ पे स्टेट लीड का कौन सा है, दो स्टेट है, राइट ना, टू ऑक्साइड, लीड थ्री ऑक्साइड, जिसको पीबी ऑक्साइड लीड ऑक्साइड बोलेंगे, जो कि येलोइश कलर का है, येलो कलर का मिला हम लोग को। साथ ही साथ हम लोग को मैंने बोला कि ब्राउन गैस भी निकल रही, ब्राउन गैस एक ही ब्राउन गैस होती है, NO2 जो है नाइट्रेट गैस जो होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, सॉरी, वो कैसी होती है, वो ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, इजंट इट। अब इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस आउट करेंगे, इसके साथ साथ एक और गैस निकलती है जो कि ऑक्सीजन है, वो हम लोग बैलेंसिंग करने पे मालूम पड़ेगा, राइट। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे बेटा, बैलेंसिंग करने के लिए देखो, इसको मैं ऑक्सीजन को साइड में रखते हैं, फिलहाल मैं बैलेंस करता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है मेरा ऑड है, राइट ना, राइट ना, तो ऑड नंबर को मैं इवन करने के लिए यहाँ 2 लगा दूंगा, ध्यान दो, इवन करने के लिए यहाँ पे कितना लगाया, 2 लगाया। ठीक है, कभी भी याद रखना, रिएक्शन में फ्यूचर में बता रहा हूँ, ये फ्यूचर की तरीके मैं बोला ना आपको, लास्ट टाइम बताता रिएक्शन का तरीका बताऊंगा, उसमें से एक तरीका है। कभी भी मैं रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका मैं कैसे करता था, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऑड को पहले इवन कर लेता हूँ, ईजी कर, रिएक्शन ईजी हो जाएगी आपकी। तो ऑड को इवन करने के लिए यहाँ 2 लगाया, यहाँ 2 किया तो PB2 हो गया मेरा। अब PB2 हो गया तो उसको बुरा लग जाएगा, तो इसको 2 लगा दूंगा मैं, राइट। इसको 2 लगाया तो नाइट्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 2 है, और 2 2 जा 4, 4 नाइट्रोजन इज देयर, तो 4 लगा दो इधर, राइट। अब दोनों साइड को देख लो किस साइड सब चीज़ बैलेंस है कि नहीं। पीबी कितना है, यहाँ पे 2 है, PB यहाँ पे कितना है, 2 है, एन यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे एन कितना है, 4 है। ऑक्सीजन चेक कर लो बेटा, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 ऑक्सीजन आर देयर, यहाँ पे 4 2 जा 8 और 2, मतलब 10 ऑक्सीजन से, मतलब बचे कितने, 2 ऑक्सीजन बचे, जिसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस क्या होंगी, इवॉल्व हो जाएगी। कौन सी गैस होंगी, ऑक्सीजन इवॉल्व होंगी। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन थे अभी इसको क्रॉस चेक कर लेते, ये जो ब्राउन फ्यूम थे वो किसके थे, हम लोग को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स मिले थे, राइट, और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई। आपको क्रॉस चेक करना है तो वहाँ पे आग लगा के देख लो, आग अच्छे से जलने लगेगी, इसका मतलब ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये ठीक है, समझा हम लोग को, हाँ। तो आपके, आपको मैं पिक निकाल के देता हूँ, आपको भी चाहिए था, आप यूज़ कर लो, बाद में काम आएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। यस, थम्स अप का यूज़ करके ये करो, स्क्रीनशॉट निकालो मेरा, अटेंडेंस दे रहा बेटा। Okay, so we have completed our activity number 1.6. Now नेक्स्ट एक्टिविटी इज 1.7। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये दोनों एक्टिविटी में, ये दोनों एक्टिविटी किसके लिए थी, ये दोनों एक्टिविटी हम लोग को क्या दिखाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दिखाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हियर जो पीबी लीड नाइट्रेट था वो क्या हो गया, डिकम्पोज हुआ, मतलब टूटा, ब्रेक डाउन हुआ इनटू 2 और मोर कंपाउंड, राइट ना, यहाँ पे 3 कंपाउंड में ब्रेक डाउन हुआ। यहाँ पर फेरस सल्फेट जो है वो ब्रेक डाउन होकर कितने इतने सारे कंपाउंड बने, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड वाटर, राइट ना। तो वही हम लोग को यहाँ पर है कि definition of decomposition reaction we have studied right now, the reaction in which what single reactant break down into 2 or more products, such reactions are called as decomposition reaction। ऐसा reaction जिसमें एक reactant जो है वो break down होगा दो या दो से ज़्यादा products में, सच रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये दोनों एग्जांपल जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है, इजंट इट। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 1.7 देखते हैं हम लोग, राइट। यस बेटा, आस्क। नहीं बेटा, हाँ, मैंने मेटल सल्फेट बोला, आपने सल्फेट बोला, सल्फेट हमेशा
सल्फेट जब भी रहेगा, सल्फेट को आप स्प्लिटिंग करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हर चीज़ एकदम से हम लोग ब्लाइंडली श्योर नहीं बोल सकते, मगर फिर भी मैं बोल सकता हूँ 99% जो है मैं ये कह सकता हूँ, 1% मैंने हो सकता है पॉसिबिलिटी में रख दिया, वरना 99% श्योर बोल सकते सल्फेट जो है वो जब हीट करेंगे इसको, हीट मतलब क्या, जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसके लिए कंडीशन क्या है, आइदर यू कैन हीट, है ना, या फिर आप सनलाइट का यूज़ कर सकते हैं, या मतलब एनर्जी सोर्स, कोई भी एनर्जी सोर्स अगर मिलती है कंपाउंड को ना तो ब्रेक डाउन होता है, हीट से होता है, मतलब टेम्परेचर हो गया, सेकेंड हो गया सनलाइट, अगर जैसे अभी आगे एक और एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम लोग को मालूम पड़ेगा सनलाइट में भी ब्रेक डाउन होता है, और इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो भी बहुत सारे कंपाउंड जो है ब्रेक डाउन होते हैं। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर, पहले उसका आंसर देता हूँ। सल्फेट हमेशा 99% जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड में ही ब्रेक डाउन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड बने ना बने, बट सल्फर डाइऑक्साइड उसमें से निकलता ज़रूरी है, राइट ना। आपको सल्फर डाइऑक्साइड बहुत बहुत ही मोस्टली, अगर सल्फेट दिख रहा है तो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन करना है, तो एक कॉमन बाई प्रोडक्ट जो है निकलेगा वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, नाउ आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस, अगेन करेक्ट क्वेश्चन। नाइट्रेट है, ऑब्वियसली नाइट्रेट जब टूटेगा बेटा तो ऑब्वियसली NO2 उड़ जाएगा, NO2 ही निकलेगा ना, वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन। श्योर 99% अगेन, और 1% मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को, मेरे करियर में मैं आज तक देखा हूँ हमेशा नाइट्रेट निकलते हुए, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलते हुए, 1% हो सकता है मैंने नहीं देखा हो सकता है ऐसी कोई रिएक्शन हो मेरे सामने से ना गुजरी हो। अब मेरे करियर मतलब क्या, मैंने आराम से मतलब इतनी सारी स्टडी कर चुकी, मेरी एजुकेशन बहुत सारी हो चुकी है, उसके बावजूद मैं एक आपके सामने हूँ, और आप मैं जो है बोल रहा हूँ कि मेरे अब तक के करियर में मैंने कभी नाइट्रेट जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है नहीं निकलते हुए देखा, सॉरी नाइट्रोजन गैस उसके अलावा कोई और चीज़ निकलते हुए नहीं देखा। नाइट्रेट में से हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही निकलता है, श्योर है वो। ठीक है, फिर भी 1% मैं साइड में रखता हूँ हमेशा, वो बाई चांस के लिए, ठीक है। ओके, तो ये श्योर है, सल्फेट से हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और नाइट्रेट से हमेशा नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2 गैस। कोई डाउट, एनी अदर डाउट बेटा? नो डाउट। ओके, so let's start with activity number 1.7. now in 1.7 what we have to do, ये आप जो जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। what we have to do, we have to take a plastic mug, एक प्लास्टिक मग लेना है हम लोग को, उसको ड्रिल करना है और 2 होल नीचे की तरफ बनाना है। उसके बाद क्या है, एट द बेस, राइट ना, फिट द रबर स्टॉपर इन द होल्स, राइट ना। अभी यहाँ पर देखो ये मेरा मग है, मग के नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने होल किया हूँ, और ये जो दिख रहा है ये वाला, ये जो है ना ये पार्ट, ये मेरा रबर है। क्यों रबर है कि इसमें हम लोग पानी डालने वाले हैं, अगर रबर नहीं लगाएंगे हम लोग तो पानी निकल जाएगा वहाँ से, बराबर ना, तो हम लोग को वो रबर इसलिए लगा है, ठीक है। उसके बाद फिट करने के बाद क्या बोला, रबर होल्स, राइट, एंड इंसर्ट द कार्बन। अब रबर में से होल करके अपन क्या करेंगे, कार्बन को उसमें से पास आउट करेंगे, मतलब कार्बन का जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बोलो या कार्बन का इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं। इस प्रोसेस का, इस एक्टिविटी का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस। के ऊपर हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ने वाले 12th के अंदर, 12th में आप जाओगे तो वो पूरा एक चैप्टर है, पूरा कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर, इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं। तो उसके लिए हमेशा इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड अलग अलग टाइप के होते हैं, मगर मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो ग्रेफाइट का होता है। कौन सा होता है, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड मैंने उसमें फिट कर दिया। फिर आगे क्या बोला है, देखो पढ़ेंगे अपन, एक मिनट। फिर आगे क्या बोला है, फिल द मग विथ वाटर, वाटर से हम लोग क्या करेंगे, मग को फिल करेंगे और इसमें क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका अगर मैं कॉन्सेप्ट बता दूं तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं, तो वाटर कोई भी रिएक्शन कभी भी करता है तो आइदर एसिडिक मीडियम में करता है या बेसिक मीडियम में करता है, समझा हम लोग को। और बेटर वे है कि हम लोग एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करें, 99% जगह पे एसिडिक ही यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है तो एसिडिक मीडियम। तो इसीलिए हम लोगों ने HCl डाला, क्यों डाला हमने, सॉरी H2SO4 क्यों डाला हम लोगों ने, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला, टू प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम ओवर ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, टेक अ 2 टेस्ट वाटर, वो जो इन्वर्ट करने बोल रहा है, बाद अब बाद में करेंगे इन्वर्ट, ये ना इसमें यहाँ पे रॉन्ग बोला है। चलो कर लो, आगे पीछे चल जाता है कभी कभार, हम लोग नॉर्मली, मैं नॉर्मली वो करता था तो ये करता हूँ पहले, उसके बाद ये करता हूँ, चलता है आगे पीछे। इसने बोला टेस्ट ट्यूब लो
और टेस्ट ट्यूब को फिल करो मतलब जिसमें पानी है वो लेके पानी वाला टेस्ट ट्यूब लो और उसको इन्वर्ट उल्टा यहाँ पे लटका दो, है ना। मतलब क्यों पानी भर के लिया हो मैंने, ताकि पानी इसमें रहे, ताकि मेरे को मालूम पड़े गैसेस आ रही है, गैसेस आ रही है, हाँ एग्जैक्टली हम लोग को आइडिया हो गैसेस बबल हो रही है, वो आपको ऑब्जर्वेशन में दिखने वाला है। उसके पानी का भरा हुआ टेस्ट ट्यूब मैंने उल्टा इन्वर्ट लगा दिया उसके अंदर। उसके बाद स्विच ऑन द करंट, करंट को मैंने ऑन कर दिया, दोनों तरफ करंट जा रहा है। जैसे हम लोग करंट ऑन करेंगे तो आपको क्या होगा, गैसेस दिखेंगी, क्या होगा यहाँ पर बबल्स आते हुए दिखेंगे, बबल्स आते हुए दिखेंगे, राइट ना। बस यही ऑब्जर्वेशन है हम लोग को यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन में ये बोलता हूँ कि दोनों इलेक्ट्रोड पे से बबल्स आते हुए दिखे, दोनों इलेक्ट्रोड पे बबल निकलना स्टार्ट होंगे और बबल ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे, ठीक है, पहला ये ऑब्जर्वेशन। उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन अगर तुम गौर से देखेंगे अगर, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा बबल आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड पे कम बबल आ रहे हैं। मतलब बबल्स की जो क्वांटिटी है या बबल्स की बोलेंगे हम लोग जितनी है, बबल्स एक तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, एक तरफ कम आ रहे हैं। ये दो ही ऑब्जर्वेशन, वापस रिपीट करता, ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर। ऑब्जर्वेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रिएक्शन दिखाने के टाइम पे ही लिख दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं एक्टिविटी 1.7, right? अब activity 1.7 what is the observation over here? First, some gases, we can say some gases evolved, right, on electrode. ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रोड पे हम लोग को गैसेस निकलती हुई दिखी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये दिखा मेरे को, गैस ऑन वन इलेक्ट्रोड इज मोर कंपेयर टू अदर देन अदर, है ना। दूसरे इलेक्ट्रोड के मुकाबले में एक इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा दिख रही है, इजंट इट। क्यों हो रहा है वो समझो अब यहाँ पर, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग पानी का हाइड्रोलिसिस करते हैं, सॉरी वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करो, लिखो ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पानी में से करंट पास करेंगे तो पानी ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी एंड ऑक्सीजन गैस क्या होंगी, अलग हो जाएंगी। इवॉल्व, ये भी इवॉल्व हो रही है, बराबर ना। बैलेंस करेंगे, मैंने बोला इजी तरीका क्या है रिएक्शन को बैलेंस करने का। अगर आपको ऑड नंबर कुछ दिख रहा है कोई एलिमेंट तो बहुत ईजी हो जाता है। 99% जगह पे आप ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, 99 नहीं 98 समझो, 98% की जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। जहाँ ऑड दिखा पहले उसको बैलेंस करो, तो ये ऑड को इवन करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगाया तो ये 4 हो गया, तो इसको 2 लगा दिया, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, समझा। अब यहाँ पे आपका आंसर मिल चुका है कि एक साइड ज़्यादा क्यों दिख रहा है, बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के मुकाबले में डबल निकल रही है। इलेक्ट्रोलिसिस करने पे हाइड्रोजन 2 मोल निकल रही है तो ऑक्सीजन 1 मोल निकल रहा है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करने पे। अंडरस्टूड, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। अंडरस्टूड, रिस्पॉन्स प्लीज। एक ही बच्चा है, बाकी बच्चों को नहीं समझ में आया। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, एक मिनट बेटा। Okay, next one is 1.8 activity, right? So what we have to do, we have to take अच्छा ये भी जो रिएक्शन हुई ना बेटा, ये भी किसकी रिएक्शन थी, कोई बताएगा ये कौन सा एग्जांपल है, कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है ये, डिकम्पोजिशन, राइट ना। हम लोग को एग्जाम में ऐसा भी आता है कि आपको रिएक्शन दिया हुआ है, आपको पहचानने बोलेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए। तो हियर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू टू molecule, hydrogen and oxygen, sorry, here water molecule, sorry, water molecule break into two molecule, that is the hydrogen molecule and oxygen molecule। तो यहाँ पे दो molecule में break down हो रहा है, तो इसलिए decomposition reaction है। 1.8 एक्टिविटी क्या बोला है, we have to take silver chloride in china dish and then we have to keep it in sunlight। सनलाइट में हम लोग को कीप करना रखना है उसको, और उसके बाद कई घंटों के बाद, कुछ देर के बाद अगर देखेंगे आप तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन दिखेगा आपको पता करना है। बहुत इजी है, मैं यही करा देता हूँ। होगा क्या अगर आप देखेंगे, राइट। चलो मैं यहाँ कराने के लिए अपन स्क्रीन शॉट लेते ना तो काम आएगा। एक साथ में यहाँ लिख देता हूँ एक्टिविटी कौन सी 1.8। तो यहाँ पर करने क्या बोला है, एक वॉच ग्लास लो बोला उसने, राइट। वॉच ग्लास में मैंने क्या किया, सिल्वर एक लिया, क्या लिया, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, बराबर। अच्छा ये AgCl अगर मार्केट में नहीं मिलता
राइट ना। अगर आपको AgCl मार्केट में नहीं मिलता तो आप खुद बना सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे, AgNO3 ले लो, राइट, और साथ में इसमें अपना घर का नमक डाल दो, NaCl डाल दो। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो Ag जाएगा Cl के पास, Na जाएगा NO3 के पास, एंड वी विल गेट AgCl प्लस NaNO3, राइट। NaNO3 जो है वो सोल्यूबल है पानी के अंदर, और AgCl जो है इनसोल्यूबल है। तो ये अपन को पीपीटी मिल जाएंगी, इसकी पीपीटी मिल जाएगी, और उसको हम लोग फिल्टर आउट कर देंगे। सॉरी बेटा, यस, डबल डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। यस, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है इसमें दोनों कटायन और आयन जो है अपने क्या है, अपनी जगह या अपने पार्टनर को चेंज करते हैं, और हम लोग को पीपीटी फॉर्म होती है। एक कोई इनसोल्यूबल रहेगा, दोनों में से एक प्रोडक्ट क्या रहेगा, इनसोल्यूबल रहेगा, तो पीपीटी फॉर्म होती है। अगर पीपीटी फॉर्म हो गई इसका मतलब क्या हमारा, वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हियर AgCl इज इनसोल्यूबल इन वाटर, ये प्रेसिपिटेट होगा, इसको हम लोग फिल्टर करके निकाल देंगे, तो AgCl हम लोग को व्हाइट कलर का मिलेगा। कैसा मिलेगा, व्हाइट। तो ये व्हाइट कलर का था, ठीक है। अब AgCl को जब हम लोग सनलाइट में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट गिर रही है, सनलाइट, रेड में यहाँ पे लिखता हूँ सनलाइट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं UV से, और HNu, दोनों करेक्ट हैं। जैसे सनलाइट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाद में कलर इसका चेंज हो जाएगा, और उसका कलर जो है ग्रे कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। वाई दिस इज सो, इसका आंसर है, ये ऑब्जर्वेशन है बस इसका। तो AgCl ऑन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, सनलाइट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है, एक्चुअल में वापस ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, Ag, एंड यहाँ पर Cl अलग हो जाएगा। Cl कौन से फॉर्म में निकलता है, Cl क्लोरीन के फॉर्म में निकलता है। कौन से फॉर्म में निकलता है, क्लोरीन के फॉर्म में निकलता है, अंडरस्टूड। और Ag अलग हो जाएगा, Cl यहाँ पे 2 है तो इसको 2 लगा दिया, और इसको 2 लगा दिया, रिएक्शन बैलेंस है। और ये जो सिल्वर कलर था वो किसकी वजह से था, सिल्वर या ग्रे कलर जो था ना वो बेटा, वो Ag फॉर्म हो गया वहाँ पर, AgCl टूटा, और Ag फॉर्म होने की वजह से आपको जो आपका कलर है, आपका कंपाउंड का कलर जो है वो सिल्वर से ग्रे कलर का हो गया। अंडरस्टूड, समझा, बहुत सिंपल है बेटा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को, श्योर, ओके, थैंक यू। सो दीज आर द एग्जांपल्स, ये भी और ये भी, ये सारे एग्जांपल्स का है, दीज आर एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, you can similarly you can do for AgBr also, and AgI, yes beta, yes, किसी को डाउट है बेटा, किसी ने सर बोला बेटा, स्टूडेंट्स प्लीज, कोई डाउट नहीं ना बेटा, बताता हूँ, वो आया ही नहीं अभी तक, एक्चुअली में वो कैसे रिएक्शन होती जा रही है, तो हम लोग को बस उसको हम लोग समझ गए, वरना ये डबल एक्सपेरिमेंट में समझाया ही नहीं हो ना आपको, 2 मिनट रुका, आने वाला है, ठीक है, ओके। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने आपको एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का दे चुका हूँ लास्ट टाइम पे। एग्जांपल याद है, वो मैंने बोला था कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चा जो है वो, अगर, यस, ये क्या बोले बेटा, yes, H2SO4 plus H2SO4 plus Zn, CuSO4 plus Fe. You can use many more example, right ना, any example you can take, है ना। इसमें मगर ध्यान क्या रखना है, वो मैं उसका एग्जांपल देकर आपको समझाया था। एक क्लास में अगर एक जगह पर एक बेंच पर एक बच्चा है जो कमज़ोर है, और आने वाला बच्चा जो है वो ताकतवर है, तो वो जो कमज़ोर बच्चा है उसको क्या कर सकता है, वो ताकतवर बच्चा क्या कर सकता है, उठा सकता है ना, उसको अगर बैठना है, ये बेंच है, बेंच पे यहाँ पर जो बैठा है बच्चा वो क्या है, कमज़ोर है, और एक बच्चा जो है यहाँ पे आ रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है ये, राइट, और ये वीक है। तो ऑब्वियसली अगर इसकी सीरीज को बैठना है तो ये इसको हटा सकता है, क्यों, क्योंकि ये पावरफुल है, राइट ना, इजन इट, राइट। अगर इसी को उल्टा कर दूँ, ये जो है अभी स्ट्रॉन्ग है, 2 मिनट बेटा, आंसर क्वेश्चन पूछना, और ये वीक है, तो अगर इसको इसकी जगह बैठना है तो ये हटा सकता है इसको, नहीं, इसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि इसको हटा सके। तो ज़रूरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे मेन क्राइटेरिया बेटा ये है कि जो आने वाला जो एलिमेंट है वो हमेशा जो पहले से प्रेजेंट एलिमेंट है उससे स्ट्रांग होना चाहिए, राइट ना। इफ यू सी दिस रिएक्शन FeSO4 plus Cu, दिस रिएक्शन विल नॉट विल टेक प्लेस, राइट ना, ये रिएक्शन जो है सी, सॉरी Cu लिखा मैंने यहाँ पर, तो ये रिएक्शन नहीं होंगी,
Why this is so? Because this is a weak metal and this strong reactive, right? Now it is weak reactive, or it is comparatively Fe is more reactive than what Cu. Cu के मुकाबले में Fe जो है more reactive है, तो Cu जो है weak reactive है या less reactive बोल सकते हैं हम लोग, less reactive than Fe है, तो ये इसको हटा नहीं सकता. Understood? समझा? But if I take example of CuSO4 plus Fe, then Fe is a more reactive than Cu, so it will what? This reaction will take place, and we will get a displacement reaction over here, and it will form what? FeSO4 plus Cu, ferrous sulfate plus copper. To understand this reaction, we will take a activity over here. Now here, if you see the activity of 1.9, what is given over here? Take 3 nails, right? Now we have to take 3 nails, right? 3 nail नहीं लेने की जरूरत है, वहाँ पर एक भी लेंगे तो भी चलेगा, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, राइट? क्लीन दैम, अच्छे से क्लीन करना है, न्यू नेल ही ले लो, नया नया खिला ले लो, राइट? और उसको क्या करेंगे हम लोग, क्या कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी बता रहा है? हाँ ठीक है, इसका मेन पॉइंट बता देता हूँ, ये सब ज़रूरत नहीं है, खाली अब एक न्यू नेल ले लो, राइट? उसके बाद अपन क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट बोलते जाता हूँ आपको, ये एक्टिविटी का कर लेना आप. एक टेस्ट ट्यूब में या एक बीकर में आप क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे. क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट जो है पाउडर होता है, एक सॉल्ट होता है, राइट ना, जो ब्लू कलर का होता है, उसको जब पानी में आप डिजोल्व करेंगे, पानी में बीकर में पानी ले लो और उसको डिजोल्व करो, तो डिजोल्व करेंगे तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाएगा. कैसा बन जाएगा? ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाएगा. ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट इसके ज़रिए दिखाता हूँ. ठीक है, वापस से यहाँ पर हम लोग करेंगे, बेटर रहेगा, ताकि बाद में आपके रेफरेंस के लिए मैं इसका पिक निकाल के भेज दूंगा. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्टिविटी में क्या करना है हम लोग को, एक बीकर लेना है या एक टेस्ट ट्यूब लेना है, वॉट एवर इट में भी. इसमें मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दिया, कॉपर सल्फेट एक्वेस लिखा है, इसका मतलब सोल्यूशन. ठीक है, जो कि कौन से कलर का है? ब्लू कलर का है. यहाँ पर ये कौन से कलर का है? ब्लू कलर का है. ठीक है, मैं लिख दिया ब्लू कलर का है. ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें एक नेल डाला, नेल डाला, लटका दिया, यहाँ पे हैंग करके लटका दिया समझो. ठीक है, और कुछ देर के बाद मैंने ऑब्जर्वेशन देखना है क्या होता है इसके अंदर. ये क्या मेरा नेल है, न्यू लिया नया, ताकि आपको पहले से कोई भी उसके अंदर रस्ट ना हो. ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, 1.9 का जो है ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यहाँ पर पहला ऑब्जर्वेशन अगर देखेंगे, मैं इसको ऐसा ऊपर से बना देता हूँ, राइट? अगर मैं इसको अलग कर दिया और यहाँ पर नेल को निकाल दिया बाहर और चेक कर रहा हूँ, नेल बाहर निकाल दिया. ठीक है, जो मेन नेल है ना बेटा, नेल के ऊपर एक ब्लू कलर जो है ना, ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाएगा. नेल के ऊपर ब्राउन कलरेशन का डिपोजिशन होगा, ब्राउन कलर डिपॉजिटेड या ब्राउन कलर कोटिंग बोल सकते, कोट डिपॉजिटेड ऑन नेल, राइट ना. नेल पे क्या दिख रहा है हम लोग को? ब्राउन कलर का एक कोटिंग दिखेगी हम लोग, इजंट इट? आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग दिखेगी, और ये जो ब्लू कलर था वो गायब हो जाएगा, पेंट हो जाएगा. हम लोग क्या बोलेंगे? द ब्लू कलर ऑफ किसका? CuSO4, राइट, बिकम्स फेंट, चले जाएगा. ठीक है, फेंट हो जाएगा. ठीक है, फेंट हो जाएगा, चले जाएगा, गायब हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दो ही ऑब्जर्वेशन, ब्राउन कलर इस पर कोटिंग दिखेंगे, यही दो ऑब्जर्वेशन में आपको लिखना है. अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ओवर हियर, दीज आर द टू ऑब्जर्वेशन, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, व्हाई दिस इज सो, क्यों ऐसा हुआ? सो टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू टेक अ एग्जांपल और रिएक्शन ऑफ इट. FeCu what Fe प्लस CuSO4, राइट. मैंने इसे Fe डाला, होगा क्या, Fe ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया, एंड वी गॉट FeSO4 प्लस Cu अलग हो गया. Cu जो है वो अलग हो गया है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो गया, वही जाके आयरन के नेल पे के कोटिंग किया. तो ये ब्राउन कलर का Cu जो होता है, ब्राउन कलर का पाउडर होता है, तो जो है हम लोग को Cu जो ब्राउन कलर का है, तो वो कोटिंग कर दिया. और ये जो CuSO4 ब्लू कलर का था ना बेटा, CuSO4 ब्लू कलर का था, FeSO4 ब्लू कलर का नहीं होता.
FeSO4 जो है वो ब्लू कलर का नहीं होगा, तो हम लोग को ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है, तो हल्का सा येलोइश कलर में हम लोग को सोल्यूशन दिखेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को मिला, इजंट इट? अंडरस्टूड? FeSO4 सोल्यूशन के फॉर्म में। एनी डाउट टिल हियर? So this shows us what displacement reaction. Displacement reaction कब होती है बेटा? जब reactive metal क्या करेगा? Less reactive metal को displace करता है, right ना, from the compound. Right ना? The reaction in which more reactive metal displaces or take place of what less reactive metal in the compound. Such reactions are called as what? Displacement reaction. Now, tell me the doubt. It's something like that. We will get the powder of Cu, right? No, directly Cu metal नहीं बन जाएगा. We will get the powder of Cu, and that's why I put arrow over there, right? Precipitate. समझे बेटा? Precipitate normally जो होता है वो solid में होता है, isn't it? अब Cu जो आएगा वो भी solid है, और क्योंकि Cu जो insoluble है solution के अंदर, तो मैं इसको precipitate बोल सकता हूँ ना बेटा? समझा? Any other doubt? मिल गया पासवर्ड? मिल गया पासवर्ड? लेक्चर खत्म हो गया, दूसरा लिंक ज्वाइन करने को है। एक और हो रहा है अभी। बंद करो, अरे रंजीत वापस से ज्वाइन करो, जल्दी करो। Using same link.